दोस्तों, वॉरेन बफेट नाम तो सुना ही होगा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बादशाह। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं तो उन्होंने जो कोड बताया है उनसे बाहर कोई नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, उनका 2 नंबर वाला कोड है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने उस कोड को या फिर उस रूल को फॉलो कर लिया तो हमें श्योरली हमें कभी भी लॉस नहीं होगा। सो देखते हैं कौन सा है वो रूल जिसके वजह से हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी। ये वॉरेन बफेट जी का 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द वन बास्केट। दोस्तों, ये तो एक लाइन है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिंग की जर्नी को ये बहुत आसान बना सकती है अगर हम इसके बारे में सोचें और इम्प्लीमेंट करें। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि अपना जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कोई भी एक सेक्टर में नहीं डालना है। जैसे कि समझिए अभी आईटी सेक्टर जो है वो डाउन चल रहा है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए और हमने पूरे 1 लाख रुपए पूरे आईटी सेक्टर में लगा दिए, और अगर आईटी सेक्टर के 5 स्टॉक जो है वो बाय कर लिए, और अगर पूरा मार्केट ही डाउन है और अगर पूरा जो है सेक्टर ही डाउन है, तो श्योर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पाँचों के 5 स्टॉक जो है यहाँ पे डाउन आ सकते हैं। अगर डाउन आ गए तो हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन हो जाएगा। अगर पोर्टफोलियो डाउन हो गया तो हमारे पेशेंस भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर पेशेंस ख़त्म हो गए तो हम वहाँ से क्या ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, और वहाँ पे जो है वहाँ पे लॉस बुक कर सकते हैं। क्या बुक कर सकते हैं? लॉस बुक। और वॉरेन बफेट जी का पहला रूल क्या बोलता है? डोंट लूज़ योर कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल हमें क्या करना है? लूज़ नहीं करना है। और इसीलिए हमें क्या करना है? सेक्टर में सेक्टर वाइज क्या करना है? डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दोस्तों, ये तो हो गई सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन की बात। लेकिन अगर हमारे पोर्टफोलियो को हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है तो उसके लिए और बैलेंस भी रखना है, यानी हमें रिस्क भी कम लेनी है और रिवॉर्ड भी उसके ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें बैलेंस पोर्टफोलियो की ज़रूरत है। कैसे? उसके लिए हमें बैलेंस पोर्टफोलियो की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसमें लार्ज कैप भी हो जिससे कि हमें रिस्क भी कम मिले और कंपैरेटिवली रिटर्न भी मिलते रहे। मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो है वो हमें क्या देंगे? रिस्क तो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी लेकिन रिटर्न उसके हिसाब से ज़्यादा रहेंगे। और पेनी स्टॉक भी, 1-2 पेनी स्टॉक भी होने चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक अगर कोई चल गया तो वो हमें टाइटन जैसा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता हो। सो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये ऐसे 5 स्टॉक, जो कि एक लार्ज कैप है, उसमें जो है एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक माइक्रो कैप है, और एक जो है वो पेनी स्टॉक है। ऐसे 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो में लेके आया हूँ, और सभी कंपनियां जो है वो फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, और इसके प्रॉफिट, सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, और पूरी संभावना है ये आगे जाके मल्टीबैगर रिटर्न हमें दे सके। और अगर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हर दिन लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे आज की पहली कंपनी है जो कि लार्ज कैप से बिलोंग करती है, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, और जिसे हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये कंपनी चूज़ करने का मेरा मोटिव था, अब जो कि इसका मार्केट कैप जो है फिलहाल 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। यानी आपको लगेगा कि ग्रोथ के पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो श्योरली आपका कन्विक्शन बनेगा कि ये कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर रिटर्न हमें दे सकती है। मल्टीबैगर नहीं तो एटलीस्ट मिड कैप टाइप की रिटर्न्स हमें दे सकती है। यानी इसमें रिस्क जो है वो बहुत कम है, लेकिन रिटर्न के पोटेंशियल है जो बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी कौन कौन सा है वो पॉइंट। तो दोस्तों, ये तो है रिटेल का बिजनेस करती है। हम सारे कितना भी ऑनलाइन का जो है वो सेल्स बढ़ता रहे, लेकिन लोग मॉल में जाना नहीं छोड़ेंगे, और जब तक लोग मॉल में जाते हैं तब तक इसका सेल जो है वो बढ़ता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल टिल द टाइम 324 स्टोर जो है इस कंपनी ओन करती है दोस्तों। ये रेंट पे नहीं है, कंपनी जो लैंड खुद लेती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करती है और उसके बाद में वहाँ पे मॉल खुलता है।
यानी रेंट के लिए उसके कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में हर साल कंपनी नियर अबाउट 50 स्टोर जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है। हर साल कंपनी 50 स्टोर जो है वो खोल रही है। ईस्ट में कंपनी का बहुत बड़ा प्रेजेंस है और कंपनी जो है वो बाकी के साउथ और नॉर्थ में अभी एक्सपांड करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग जो है इस कंपनी में 75% की प्रोमोटरी की होल्डिंग है, यानी प्रोमोटरी खुद अपना माल जो है बेचना नहीं चाहते, यानी उनको कन्विक्शन है कि ये कंपनी आगे जाके ग्रो करने वाली है। ओके, सो ये कंपनी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आगे जाके ग्रो करेगी। और पिछले 5 साल में देखिए इस कंपनी ने कितने रिटर्न दिया हमें, नियर अबाउट 173% के, यानी नियर अबाउट 5 साल में अपने पैसे को 3 टाइम्स किया हुआ है। अगर 1 लाख लगाए होते तो इसके बन गए होते 3 लाख, अराउंड 2.5 से 3 लाख तक, करेक्ट। और आगे ये जो है ये कंपनी जो है अभी प्राइस जो है उसका देखने को मिलता है हमें 4000। आगे जाके यहाँ पे बोनस और स्प्लिट के भी बहुत बड़ा चांसेस है। सो ये कंपनी मुझे लगती है कि आपके पैसे को जो है कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम है। फ्रेंड्स, हमारी आज की दूसरी कंपनी है जो कि मिड कैप से बिलोंग करती है, उसका नाम है यमटार टेक्नोलॉजीज़। जी हाँ दोस्तों, हम तो डाइवर्सिफिकेशन बात करते हैं, लेकिन इस कंपनी ने पोर्टफोलियो ने अपना पूरा कंपनी का जो प्रोफाइल है वो पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसे ये कंपनी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में भी है। न्यूक्लियर एनर्जी में नियर अबाउट 14% अपना ये जो है प्रेजेंस है। उसके बाद में स्पेस एंड डिफेंस में भी है, उसमें उसका 70% है। उसके बाद में क्लीन एनर्जी भी है जो कि 63% होल्ड करती है। उसके बाद में अदर का जो है वो 6% है, यानी एक ही सेक्टर से नहीं है, डिफेंस से भी है, उसके बाद में न्यूक्लियर से भी है, उसके बाद में क्लीन एनर्जी जो कि इंडिया का फ्यूचर है या इन्हें पूरे दुनिया का फ्यूचर है उसमें भी है। अगर ऐसा पूरा डाइवर्सिफिकेशन हमें अगर एक ही कंपनी में मिल जाए तो इसके पूरे पोटेंशियल है, ये कंपनी आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरा पोटेंशियल रखती है। जी हाँ दोस्तों, इसके क्लाइंट भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बढ़िया क्लाइंट इसने जो है वो अपने साथ होल्ड करके रखते हैं। देखते हैं इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं। ओके, उसका जो है वो राफेल क्लाइंट है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में इसका जो है इसरो क्लाइंट है, उसका जो है DRDA क्लाइंट है, उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक वो भी उसका क्लाइंट है। उसके बाद में ब्लूम एनर्जी जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी क्लीन एनर्जी के लिए काम करती है, वो जो है वो कंपनी भी उसके साथ में काम करती है। उसके बाद में है बेल भी उसके साथ में काम कर रही है। उसके बाद में भारत डायनामिक BDL जिसे हम कहते हैं ये भी इसके साथ में काम कर रही है। यानी बड़े बड़े क्लाइंट जो है कंपनी ने क्या किए, होल्ड करके रखे। सो इसके क्लाइंट अगर बड़े हैं तो ऑर्डर भी बड़े होंगे। और इसके साथ में ये कंपनी जो है अभी तो स्मॉल कैप से आके जस्ट मिड कैप बनी है और पूरा पोटेंशियल है ये स्मॉल कैप से आगे मिड कैप बनी है और आगे पूरा पोटेंशियल के आगे जाके लार्ज कैप बनेगी। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 साल अगर इस कंपनी को देते हैं तो 5 साल में अपने पैसे को 10 गुना करने की संभावना पोटेंशियल ये कंपनी रखती है, क्योंकि कहीं से भी उसको ऑर्डर आ सकते हैं। यहाँ से डिफेंस से नहीं आए, उसको डिफेंस से नहीं आए तो क्लीन एनर्जी से आएंगे, स्पेस से आएंगे, तो कहीं से भी ऑर्डर लेके ये कंपनी आ सकती है। सो इसको ज़रूर रडार पर रखिए और स्टडी करके उसके बाद में उसका डिसीजन लीजिए। ये कोई भी मेरा सेल्स या फिर बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिसर्च खुद कीजिए। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका रिस्क जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बढ़ते हैं तो उसका रिस्क क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सो देखते हैं कौन सी है तीसरी कंपनी, लेट्स सी। सो दोस्तों, हमारे आज की तीसरी स्मॉल कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है जो मेरी बहुत फेवरेट है, उसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक IT कंपनी है और पिछले 1 साल में, हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल में इस कंपनी ने हमें 100% के रिटर्न दिए है। यानी 1 साल में हमारे पैसे को 2x किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है वो उसके रीज़न जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ना वो ऑटोमेशन में काम करती है, डाटा एनालिटिक्स में काम करती है, उसके बाद में AI में काम करती है। ये पूरा जो है पूरा पैकेज, उसके साथ में बहुत सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, पहली बात। उसके बाद में इसका फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों, ऑसम ऑसम ऑसम। ROCE जो है वो 170 का है, ROE जो है वो 128 का है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ देखेंगे
तो 87%। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 234% की है, यानी हर साल कंपनी अपने सेल्स को, प्रॉफिट को 3x कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 3x कर रही है। और इसमें और एक बढ़िया बात है जो कि इसके वजह से ये शेयर जो है रॉकेट बना हुआ है, इसकी बैंकिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम है। और जैसे कि बाकी कंपनियां बैंकिंग की डिपेंडेंसी होने के कारण अभी गिर रही है, जैसे कि इन्फोसिस, TCS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये कंपनी जो है रॉकेट बनी हुई है। और एक बात कि ये कंपनी जो है पूरी तरह से डेब्ट फ्री है। जी हाँ दोस्तों, सो ज़रूर स्टडी कीजिए इस कंपनी को, जो कि आगे जाके मल्टीबैगर बनने की राह पर है। ओके, सो देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है माइक्रोकैप सेक्टर में। तो हमारा अगला स्टॉक है जो कि माइक्रोकैप से बिलोंग करता है और जिसका मार्केट कैप सिर्फ 651 करोड़ का है, और उसका नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, और इस कंपनी ने हमें पिछले एक साल में 116% के रिटर्न दिए, यानी पिछले एक साल में हमारे पैसे को 2x किया है। तो क्यों किया है, ऐसा क्या है इस कंपनी में, आइए देखते हैं। ये कंपनी जो है वो STC एंड LTC वायर बनाती है। STC में उसका 51% स्टेक है और LTC में जो है वो 33% है, एंड अदर में बचा हुआ। सो अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी जो है वो काम कर रही है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे आप तो 74% जो है प्रोमोटर अपने पास हिस्सा लेकर रखे हैं, क्योंकि प्रोमोटर को पूरा विश्वास है, पूरा बिलीव है कि हम इस बिज़नेस को आगे रख के ग्रो करेंगे। सेकेंड थिंग देखी जाए तो इंडस्ट्री PE के साथ में ये कंपनी काम कर रही है, मतलब ये जो है ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। और सेकंड थिंग जो है वो उसमें जो कस्टमर है उसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा है 23% सप्लाई जो है वो उसका गवर्नमेंट को होता है। उसके बाद में प्राइवेट में देखेंगे तो नियर अबाउट 66%, एंड उसका एक्सपोर्ट जो है वो नियर अबाउट 11% जो है इसका एक्सपोर्ट रहता है। और एक्सपोर्ट देखेंगे तो नियर अबाउट 40 कंट्री में इसका एक्सपोर्ट रहता है। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत यूरोप में भी है, एशियन कंट्री में भी है, उसके बाद में अमेरिका में भी है। ये बहुत डाइवर्सिफाई यहाँ पे हमें उसके कस्टमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए इस मल्टीबैगर कंपनी को। सो देखते हैं हमारा आखिरी और पेनी स्टॉक कौन सा है, लेट्स सी। तो ये हमारा आज का पेनी स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा है 11 रुपीज़ पे, जिसका नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, जो बिज़नेस करती है राइस और वीट का एक्सपोर्ट करने का बिज़नेस करती है। जी हाँ दोस्तों, और पिछले 1 ईयर में नियर अबाउट 20% के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि ये अल्ट्रा रिस्की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अगर फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल के साथ ये काम कर रही है। ROE नियर अबाउट 40 का है, और ROC जो है नियर अबाउट 45 का है। सेकंड थिंग, प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 55% की प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे होल्ड करी है। और बहुत बढ़िया तरीके से ये कंपनी अपना प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों भी ये कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। सो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनियां जिसमें हमने लार्ज कैप देखा, उसके बाद में मिड कैप देखा, इसके बाद में स्मॉल कैप देखा, इसके बाद में माइक्रो कैप देखा, और अभी पेनी स्टॉक देखा। सो जैसे जैसे ये स्टेप्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिस्क भी उसके साथ में आगे बढ़ती है, लेकिन उसके साथ में रिवॉर्ड भी जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो आपने अपने स्टडी के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन लेना है। लेकिन ऐसे वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।